सफलता बैच में एक बार फिर से सारे लोगों का स्वागत है। और आज का जो हमारा क्लास चलने वाला है वह सिर्फ और सिर्फ साइंस का चलेगा। और देखना यह है कि किन किन परीक्षाओं में कौन कौन सा प्रश्न पूछा जाता है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उन्हीं प्रश्नों पर हम लोग विशेष रूप से ध्यान देंगे। अब घबराने की बात नहीं है, आप क्लास में हैं, हम आपके साथ हैं, तो सफलता अवश्य हम लोगों को मिलेगी। तो चलिए सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है जो साइंस का है उसको देखते हैं। और फर्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन है कि कार्बन डेटिंग विधि, कौन सा विधि? कार्बन डेटिंग विधि से किसकी आयु निर्धारित की जाती है। क्वेश्चन भी लिख देता हूं कि आपको दिक्कत नहीं हो। क्वेश्चन है कार्बन डेटिंग विधि से, कार्बन डेटिंग विधि से किसकी आयु निकाली जाती है। तो क्वेश्चन में ऑप्शन रहेगा 4 गो। और सबसे पहले ऑप्शन जो आपको दिखे जीवाश्म। और जीवाश्म पर जाकर के आपको क्या करना है? टिक आउट करना है। यानी कहते हैं ना आंसर हमेशा कि विद्या वही है जो मुख पर है, जो याद रहेगा उसमें सोचने की आवश्यकता नहीं है, और जो याद नहीं है तो कितना भी देखोगे तो फिर भी वह याद नहीं आएगा। ठीक ना। अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। देखो अगला नंबर जो हमारा प्रश्न है भाई साहब, उसका नाम है क्या भाई कि अत्यधिक मात्रा में अगर कोई व्यक्ति शराब का सेवन करता है, यानी जो व्यक्ति ज्यादा क्या पी रहा है? शराब पी रहा है, तो शरीर का कौन सा अंग उसका हमेशा के लिए खराब हो जाएगा? ज्यादा मात्रा में जो पी रहा है, तो उसका आंसर हम लोग लिखेंगे लीवर। क्या लिखेंगे? लीवर। और लीवर को ही हिंदी में कहते हैं यकृत। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अत्यधिक मात्रा में अगर कोई व्यक्ति शराब का सेवन करता है तो कौन सा अंग प्रभावित होगा? तो आंसर हम लोग लिखेंगे क्या? यकृत यानी लीवर। इतना में किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, एकदम आराम से, हड़बड़ाने की बात नहीं है, एकदम ध्यान देंगे बोर्ड पर और याद करते हुए चलेंगे। अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग, तीसरा नंबर प्रश्न की ओर। और तीसरा नंबर प्रश्न जो है हमारा वो कह रहा है कि शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है। यानी हमारा जो बॉडी है, और बॉडी में क्या है? खून है। तो खून को इकट्ठा करके रखने वाला अंग का नाम हमारा क्या है? तो उसका अंग का नाम लिखेंगे हम लोग तिल्ली। नाम क्या लिखेंगे? तिल्ली। क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे? क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है, तो हम लोग लिखेंगे तिल्ली। क्या लिखेंगे? तिल्ली। इतना में कोई दिक्कत है बुआ? अरे आगे की ओर चले मोहन। देखो अगला नंबर क्वेश्चन प्रश्न पर चलते हैं बुआ। देखो चौथा नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है। फिर से क्वेश्चन सुनिए, पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है। ये हमारा क्या है? प्लांट्स है। पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो आंसर लिखेंगे हम लोग क्वांटासोम। क्या लिखेंगे? क्वांटासोम। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है, तो लिखेंगे आंसर क्वांटासोम। इतना में कोई दिक्कत? चले आगे। अरे टेंशन नहीं लेना है बुआ, एक बार दो बार तीन बार प्रयास होगा ही होगा। प्रयास करेंगे तो क्यों नहीं होगा। कहावत भी है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती। अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते क्या है। क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है कि देखो सबसे पहले इसको डिटेल्स में जानते हैं। ये हमारा शरीर में क्या है? ब्लड है, खून है। अब खून 2 प्रकार का हमारे बॉडी में है। एक का नाम है RBC और एक का नाम है WBC। देखो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हमारे शरीर में WBC का कार्य क्या है। तो शरीर में WBC का कार्य क्या है कि शरीर में उत्पन्न होने वाले रोग को क्या करना? रोकना। यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाए रखने का काम किसका है? WBC का, व्हाइट ब्लड कार्पस का। इसको बोलते हैं रेड ब्लड कार्पस। तो ये जो हमारा ब्लड है, तो 2 प्रकार का ब्लड है, एक RBC एक है WBC। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता है, यानी जैसे कोई बीमारी आया हमारा शरीर में घुसा, ये हमारा WBC क्या करता है? उसके साथ डिसुम डिसुम करता है। और डिसुम डिसुम करने का मतलब क्या होता है? उसको रोकता है। अगर यही WBC आपके शरीर में कमजोर
कमजोर पड़ गया तो वह बीमारी आपके अंदर में क्या हो जाएगा, प्रवेश कर जाएगा और उस रोग से आप ग्रसित हो जाएंगे। बात समझ में आया? आगे की ओर चलिए। इसीलिए WBC का होना हमारे शरीर में बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो हमेशा अक्सर आप क्या रहेंगे, बीमार रहेंगे, सर्दी जुकाम से हमेशा ही परेशान रहेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन देखो सब लोग नाम सुना है मछली, बचपन में हम लोग पढ़े थे ना कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी, तो मछली रानी की बात है। अब कहता है कि मछली की बात किया जा रहा है कि मछली के हृदय में कितने चेंबर होते हैं। चेंबर का मतलब प्रकोष्ठ, यानी मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं, चेंबर होते हैं। तो आंसर हम लोग लिखेंगे डायरेक्ट रूप से कितना, 2, ओनली फॉर 2। कितना हृदय होता है, 2 नहीं कहा। देखो हमारा जो शरीर है ना, तो शरीर का सबसे व्यस्ततम अंग जो है उसको हार्ट माना गया है, दिल जिसको बोलते हैं। और दिल किसी को देने की चीज नहीं है। ये दिल जब तक धड़कता रहेगा हमारे शरीर में तब तक हम जीवित रहेंगे। आज जिस दिन सांसों का नाता हमारे दिलों की धड़कनों से टूट जाएगा उस दिन समझो कि जीवन का क्या हो गया, अंत हो गया। तो प्रश्न पूछा गया था कि मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं, तो आंसर क्या लिखेंगे भाई साहब, मात्र 2। इतना में कोई दिक्कत? आगे की ओर चलो। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन पूछता है क्या भाई कि शरीर में किडनी का काम क्या है। शरीर में किडनी का काम क्या है? तो किडनी का मुख्य रूप से फंक्शन है क्या करना, खून की शुद्धिकरण करना, खून को साफ करना, यानी ब्लड को प्यूरिफाई करना किडनी का मुख्य रूप से काम है। अगर किडनी आपका काम करना बंद कर दिया तो डॉक्टर आपको सजेशन देगा कि इसको डायलिसिस कराने की आवश्यकता है, और जिस व्यक्ति की डायलिसिस होगी वह व्यक्ति ज्यादा दिनों तक रहेगा नहीं। बात समझ आ गई? देखो कहावत है ना कि जिसका खोता है दर्द उसी को होता है, जिसका खोता है दर्द उसी को होता है। और यह कहना बहुत आसान है कि जो बीत गया उसे भूल जाइए, ये इतना आसान नहीं होता है भाई साहब। जिसका बीतता है, जिस पर बीतती है वही जानता है कि आखिर अपनों का खोने का दर्द होता क्या है। लोग तो आएंगे आकर के शाबाशी देंगे, अच्छा हो गया जो होना था सो हो गया, लेकिन जिस पर गुजर रहा है, जिस पर बीत रही है वही जान रहा है कि आखिर अब हमारा क्या होने वाला है। इसलिए बुरे वक्त में जाकर के ज्यादा किसी को ये ना कीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अगला नंबर हमारा जो क्वेश्चन है कि अप्सरा क्या है। अप्सरा क्या है? अप्सरा क्या है? देखो एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अप्सरा क्या है, तो वहां पर आप लोग फिसलिएगा नहीं कि अप्सरा क्या है, यानी वो वाला बात नहीं कि रूप की रानी चोरों का राजा से वाली बात नहीं है। यहां पर अप्सरा पूछा जाता है तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर आएगा न्यूक्लियर रिएक्टर। क्या है अप्सरा? क्या है? न्यूक्लियर रिएक्टर है। अप्सरा क्या है? न्यूक्लियर रिएक्टर है। परीक्षा में पूछेगा और आप देखेंगे और झट देगा उसमें टिक लगा देंगे, ठीक ना। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि डायनमो का क्या कार्य है। डायनमो, देखो मैंने लिखा डायनमो का क्या कार्य है। तो देखो डायनमो का कार्य क्या होता है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करना। जैसे जनरेटर हम लोग चलाते हैं उसमें डायनमो रहता है, तो डायनमो नचता है, तो नचने के बाद क्या करता है, वह विद्युत यानी ऊर्जा का उत्पादन करता है। तो यही क्वेश्चन है कि डायनमो का क्या कार्य है। तो यांत्रिक ऊर्जा को कौन ऊर्जा में परिवर्तन करना, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने का कार्य कौन करता है, हमारा डायनमो करता है। इतना में किसी को कोई दिक्कत है तो परेशानी है तो बताइए बुआ। कहावत है ना कि सच बोलूं तो जग रूठे, झूठ बोले तो राम, और कबीर बेचारा क्या करे दोनों कठिन काम, सो वाली बात है। अगर सच बोल दीजिएगा तो जमाना रूठ जाएगा, और झूठ बोल दीजिएगा तो राम जी रूठ जाएंगे। चले आगे। अगला नंबर क्वेश्चन, अप्सरा हमारा खत्म हो चुका है, डायनमो भी खत्म हो चुका है। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा है कि प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन है, यानी नेचर, यानी प्रकृति में पाए जाने वाला। कथी में पाए जाने वाला? प्रकृति में पाए जाने वाला
सबसे ज्यादा कार्बनिक यौगिक कौन है? कार्बनिक यौगिक कौन है, इसका नाम पूछा जा रहा है। तो आप लोग लिखेंगे सेलुलोज। क्या लिखेंगे? सेलुलोज। क्या लिखेंगे? सेलुलोज। आधा ला इसमें छूट गया था। प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे अधिक कार्बनिक यौगिक का नाम क्या है? सेलुलोज। इतना में कोई दिक्कत है? लालू पीछे वाला तू बड़ा खाता है आलू, देख रहे हैं तुमको। चलो आगे अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो अगला नंबर क्वेश्चन है कि डोलामाइट क्या है? डोलामाइट। और डोलामाइट का कहीं पूछ दिया सूत्र क्या है, लिखेंगे CaCO3। क्या लिखेंगे? CaCO3। CaCO3 क्या है? डोलामाइट का सूत्र है। अब प्रश्न पूछा गया है कि डोलामाइट किसका अयस्क है, तो हम लिखेंगे कैल्शियम का अयस्क है। किसका? कैल्शियम का। डोलामाइट किसका अयस्क है बुआ? कैल्शियम का। कैल्शियम का संकेत क्या होता है? Ca। देख लेना तुम लोग अपना से। ये है डोलामाइट। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ध्वनि की तीव्रता मापने वाले यंत्र का नाम क्या है? देखो ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि मतलब समझता है आवाज। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र का नाम क्या है? आंसर लिखेंगे ऑडियोमीटर। नाम क्या है? ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर से हम लोग क्या करते हैं? ध्वनि की तीव्रता को मापने का कार्य करते हैं। ज्यादा ध्वनि, ज्यादा ऊंची अगर ध्वनि सुन लीजिएगा तो आपका कान कथी हो जाएगा? बहिर हो जाएगा। आप सुनने की क्षमता क्या करेंगे? खो देंगे। आजकल देखते हैं ना डीजे बहुत बजते जा रहा है, तो इतना ना उसमें साउंड बॉक्स लगा देता है, इतना ना कस के बजाता है कि लगता है कि दिल की धड़कन को एकदम पूरा उखाड़ दिया। हार्ट की बीमारी वाला होता ही मर जाएगा सुन करके, इतना ना कस के बजा देता है। भसावन में सबसे ज्यादा। अगला क्वेश्चन देखो, कहता है कि जो खट्टा फल होता है उसमें कौन सा विटामिन पाई जाती है? यानी जो फ्रूट्स है, अब फ्रूट्स कैसा है? खट्टा है। तो खट्टा में कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो लिखेंगे विटामिन सी। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। इतना में कोई दिक्कत है बुआ? चलो आगे अगला नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक का क्या कार्य होता है? यानी रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक का क्या कार्य होता है? तो हम लोग लिखेंगे क्या भाई? नहीं सॉरी, क्वेश्चन था कि रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक क्या होता है, तो इसमें लिखेंगे फ्रीऑन। क्या लिखेंगे? फ्रीऑन। इतना में कोई दिक्कत? चलिए आगे अगला नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है हमसे कि दूध से दही जो बनता है, तो दही बनाने वाले जीवाणु का नाम क्या है? पहले था क्या भाई? दूध, और दूध से चेंज हो गया किस चीज में? दही। तो दही जो बना तो इसके लिए 2 बैक्टीरिया जिम्मेदार है, जीवाणु। एक का नाम है लैक्टोबैसिलस और दूसरे का नाम है स्टेफिलोकोकस। ये दोनों जब मिलता है तब जाकर के दूध से क्या बनेगा? दही बनेगा। क्या बनेगा? दही बनेगा। अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या भाई कि शरीर का कौन सा अंग, अभी थोड़ा देर पहले बताया है कि शरीर का कौन सा ऐसा अंग है जो कार्य नहीं करता है, तब जाकर के डॉक्टर उसको डायलिसिस की सलाह देता है। तो थोड़ा देर पहले आपको बताए थे किडनी। क्या बताए थे? किडनी। किडनी को ही बोलते हैं ब्रिक। यानी यही जब काम नहीं करेगा किडनी, तब जाकर के डॉक्टर साहब आपको कहेंगे कि पेशेंट का डायलिसिस कराइए, नहीं तो यह बचने वाले नहीं है। और डायलिसिस हो जाने के बाद व्यक्ति ज्यादा दिन रहता होता नहीं है, ये बात कन्फर्म है, ये बात मान लो। अगला नंबर क्वेश्चन देखो। अगला नंबर क्वेश्चन है कि पानी में हवा का बुलबुला, पानी में हवा का बुलबुला किस लेंस की भांति कार्य करता है? यानी पानी है, अब पानी में क्या हो गया? हवा का क्या बन गया? बुलबुला। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पानी में हवा का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की भांति काम करता है? तो यहां पर बिना सोचे समझे लिखेंगे अवतल
लेंस। कौन सा लेंस? अवतल लेंस। अब पीछे से कोई बच्चा पूछ रहा है कि सर दाढ़ी बनाने के लिए जाते हैं दाढ़ी बाल, तो उसमें कौन सा दर्पण का यूज होता है? तो वहां पे लिखेंगे अवतल दर्पण का। और जो गाड़ी के साइड मिरर में जो लगल रहता है, आईना लगल रहता है, उसमें उत्तल दर्पण रहता है। उसमें कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। और दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण। अब पानी में हवा का बुलबुला किस प्रकार की लेंस की भांति कार्य करेगा? तो यहां लिखा हुआ है अवतल लेंस। कौन सा लेंस? अवतल लेंस। चले आगे, अगला नंबर क्वेश्चन है, देखो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन होता है? यानी हम मनुष्य हैं, अब मनुष्य में क्या है? मस्तिष्क है, जिसको सीपीयू कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यही पूरे शरीर को क्या करता है? अपने कंट्रोल में रखता है। अब कहता है कि शरीर में जो मस्तिष्क है, इसका सबसे बड़ा भाग क्या कहलाता है? तो उसका नाम है प्रमस्तिष्क। नाम क्या है? प्रमस्तिष्क। यानी शरीर के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या कहलाता है? प्रमस्तिष्क। अगला क्वेश्चन है कि जीन का संश्लेषण करने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? उनका नाम है हरगोविंद खुराना। कब किए थे? 1972 में। क्वेश्चन पूछा जाए कि जीन का संश्लेषण किसने किया था सबसे पहले, तो हरगोविंद खुराना। कब किया था? 1972 में। इतना में कोई दिक्कत? आगे की ओर चले, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन एक बच्चा पीछे से पूछ रहा है, सर जी माइकोलॉजी और फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? देखो दोनों प्रश्न को समझ लेते हैं। एक का नाम है माइकोलॉजी और दूसरे का नाम है फाइकोलॉजी। देखो माइकोलॉजी में अध्ययन जो करेंगे, ये करेंगे कवक का, और फाइकोलॉजी में करेंगे शैवाल का। इतना में कोई दिक्कत? माइकोलॉजी और फाइकोलॉजी। लॉजी का मतलब क्या होता है? अध्ययन। जैसे बायोलॉजी, तो जीवन के अध्ययन को क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से लगा हुआ है लॉजी, यानी कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी और शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी। अब पीछे से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, साइंस का ही है, कि सर पानी में घुलनशील विटामिन का नाम क्या है? तो विटामिन बी और सी। बी और सी क्या है? पानी में घुलनशील विटामिन है बी और सी। इतना में कोई दिक्कत है तो बताओ। देखिए 20 से 25 को क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं, तो आप लोगों से काइंडली रिक्वेस्ट है कि सारे क्वेश्चन को घर पर जाकर रिवाइज करेंगे, और जितने भी लोग वीडियो देखेंगे उनसे भी रिक्वेस्ट है कि 2 बार 3 बार देखेंगे वीडियो, तब जाकर के खुद ही समझ में आ जाएगी, और परीक्षा में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या पढ़े थे, क्या खोए थे और जीवन में क्या पाए हैं। बस आज के लिए इतना ही रहने दिया जाए। जय हिंद, जय भारत।